जवाहर झारखंड में हूं संतोष गंगवार। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। स्कूली शिक्षा और साक्षर विभाग का आदेश जारी हुआ है। 7 जनवरी से 13 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आदेश जारी किया गया। केजी से 8वीं तक के क्लास बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं तक पहले की तरह कक्षाएं चलती रहेंगी। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर। ठंड के चलते बड़ा आदेश आया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का यह आदेश 7 जनवरी से 13 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया गया है। ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आदेश जारी किया गया। केजी से 8वीं तक के क्लास बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगातार जारी रहेंगी। खबर हजारीबाग से, जहां एक पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर मिल रही है। फैक्ट्री में रखा करीब 1.5 करोड़ रुपए का सामान जलकर खाक बताया जा रहा। सिंदूर के सिगटेक इंफ्रा ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड पाइप फैक्ट्री में यह घटना घटी है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में काफी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था, जिससे आग ने तेजी पकड़ ली थी। अभी तक नुकसान का सही आकलन नहीं हो पाया है, लेकिन तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आग कितनी विकराल थी, तस्वीरों से समझा जा सकता है। बीपीएससी अध्यक्ष नियुक्ति मामले को लेकर आज छात्रों ने रांची के जेपीएससी कार्यालय से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च निकाला। छात्रों ने कैंडल मार्च निकालते हुए आरोप लगाया कि सरकार पिछले 5 महीने से जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर रही है। 11वीं 13वीं जेपीएससी मेंस का रिजल्ट भी अभी तक नहीं निकाला जा सका है। सरकार के कई ऐसे वादे हैं जो अभी तक अधूरे हैं। छात्रों ने सरकार को वादे याद दिलाते हुए एग्जाम कैलेंडर लॉन्च नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। जेपीएससी चेयरमैन नियुक्ति मामले को लेकर आज स्टूडेंट्स का आंदोलन चल रहा है। रांची के सड़कों पर कैंडल मार्च करते हुए ये वो विद्यार्थी हैं जो मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति हो। इनका ये कैंडल मार्च जेपीएससी कार्यालय से लेकर शहीद चौक होते हुए रांची का भ्रमण कर रहा है। सभी स्टूडेंट्स ये आंदोलन करते हुए कह रहे हैं कि जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति हो, रिजल्ट जारी किया जाए और तमाम जो इनके मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ ये आंदोलन चल रहा है। क्या मांग है, किस वजह से ये आंदोलन है? हम लोग का मांग है कि सरकार हमें इच्छा मृत्यु दे। हम लोगों को पुलिस बुलाकर एकदम गोली मारे सीना पे, हम तैयार हैं। क्यों गोली मारे? 5 महीना से दर दर भटक रहे हैं। 10 बार मुख्यमंत्री से, 5 बार मुख्य सचिव से, आज 5 महीना हो गया एक चेयरमैन अपॉइंटमेंट करने की इनमें क्षमता नहीं है। भारत में बताइए इतने सारे लोक सेवा आयोग हैं, कहाँ ऐसा होता है कि 5 अगस्त रिजल्ट बन के तैयार है। दुनिया जहान यहाँ पे न्यू ईयर कौन से एग्जाम का 11 to 13 जेपीएससी मेंस रिजल्ट का जो है वो 5 अगस्त को नीलिमा मैडम जो है तैयार करके चली गई। ठीक है, कुछ अनबन हुआ, रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ। हम लोग को बोला गया कि चुनाव है इसलिए अभी आप लोग रुक जाइए, रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि चुनाव आयोग विधानसभा का चुनाव करवाता है और बोलता है कि हम कौन से पार्टी को कितना सीट मिला है, तो अभी जो नेता लोग पिलपिलाने लगेंगे। तो वो छात्रों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? फर्स्ट कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री सर क्या बोले थे कि 1 जनवरी 2025 से पहले जेपीएससी और जेएसएससी का कैलेंडर जारी हो जाएगा। क्या जारी हुआ? आज हम लोग 4 जनवरी 2025 में जारी हुआ कैलेंडर जारी करने का बात छोड़िए, जेपीएससी में चेयरमैन तक नहीं है। और हम लोग का अगर बात करें सिर्फ यहाँ पर 11 to 13 जेपीएससी का बात नहीं है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का 3 बार माननीय हाईकोर्ट से निर्देश आ चुका है कि आप जल्द से जल्द चेयरमैन अपॉइंट करवा के रिजल्ट जारी कीजिए। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो के दौरान भी ये चीजों का जिक्र किया था कि जेपीएससी और जेएसएससी के जो कैलेंडर हैं वो 1 जनवरी के दिन लागू हो जाएंगे, लेकिन आज 4 जनवरी है और कुछ भी जारी नहीं हो पाया है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और लातेहार पुलिस ने कुलगड़ा में पुल निर्माण कार्य में लगे मुंशी की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 3 देसी बंदूक, 2 मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल की गई टांगी बरामद की है। यह हत्या 26 दिसंबर को झारखंड संघर्ष जनशक्ति मोर्चा के नाम पर की गई थी, जिसमें नाइट गार्ड बाल गोविंद साहू की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और लातेहार थाना के सभी पदाधिकारियों ने इसमें काम करके
5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में इन सभी 5 अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपने सम्मिलित होने की बात को स्वीकार किया और घटना करने के लिए ये जो साथ में हथियार लेकर के भटुआ बंदूक लेकर के गए थे और जिस टांगी से हत्या की घटना की गई उसकी बरामदगी की गई। चाईबासा के बंदगांव, टेबो और टोकलो थाना क्षेत्र में पुलिस ने 10.5 एकड़ में फैली अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए बंदगांव में 4 एकड़, टेबो में 3 एकड़, कराईकेला में 3 एकड़ और टोकलो थाना क्षेत्र के कामेगड़ा जंगल में आधा एकड़ जमीन में अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। यह अभियान अवैध अफीम की खेती के खिलाफ चलाया गया है। खबर दुमका से, जहां सड़क हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दासो सराय डीह के पास यह हादसा हुआ, जहां ऑटो और ट्रेलर की आमने सामने से टक्कर हो गई। इस घटना में ऑटो सवार 6 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां 4 यात्रियों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों में 2 महिलाएं हैं। घायलों की हालत गंभीर है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही। बताया जा रहा है कि सभी लोग पिकनिक मनाने मसानजोर गए थे, जहां से लौटते हुए यह हादसा हुआ। झारखंड की सियासत में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। फिर चाहे बात विधानसभा चुनाव के परिणाम की हो या फिर मैया सम्मान योजना को लेकर होने वाले कार्यक्रमों की, इस योजना की टीआरपी फिलहाल हाई दिख रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के तराजू में मैया सम्मान योजना का पलड़ा अब तक सबसे भारी रहा है। चुनाव के बाद भी मैया सम्मान योजना का पलड़ा झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। रांची में 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना को लेकर बड़े कार्यक्रम की तैयारी है, जहां सीएम हेमंत सोरेन लाभुकों के बीच मैया सम्मान की बढ़ी राशि की पहली किश्त जारी करेंगे। नामकुंभ में होने वाले कार्यक्रम में लाखों महिलाओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर सियासी तलवार भी खिंचती हुई दिख रही है। बीजेपी ने महिलाओं को कड़ाके की ठंड में रांची बुलाने पर सवाल उठाए हैं, तो जेएमएम ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। उदाहरण के लिए अब साहेबगंज से जो महिला आएंगी, कितना खर्च पड़ेगा? वो महिला अकेले तो नहीं आएगी, महिला का कोई ना कोई तो साथ में रहेगा। तो ये 2,500 रुपये देंगे नहीं, 2,500 रुपये से खर्चा करवा देंगे भाई। प्रसन्नता पूर्वक, पूरी खुशी से, पूरे उत्साह और उमंग से उस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं, तो बेचैनी हो जा रही है। अरे कुछ तो जनहित की बातें कीजिए, और जहां बोलना है वहां बोलते नहीं हैं आप लोग। विपक्षियों को सलाह दूंगा कि कम से कम झारखंड और झारखंडी हित की बातें करें। मैया योजना को देखते हुए वृद्धा और विधवा पेंशन की राशि भी 1,000 से बढ़ाने की मांग उठ रही है। बीजेपी ने सभी योजना की राशि बराबर करने की मांग की है। इस पर कांग्रेस की ओर से जवाब भी दिया गया है। तो सरकार की नीयत क्या है मुझे समझ में नहीं आता है भाई। सबको 2,500 कर दीजिए ना, विधवा को भी कर दीजिए, वृद्ध को भी कर दीजिए, सबको कर दीजिए। हमने वादा किया है कि हम इनकी पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे। आने वाले दिनों में हम सरकार अपने फैसले लेती है और सरकार ये फैसला लेगी कि उनके पेंशन में भी वृद्धि की। अब नेताओं के बजाय योजनाओं की टीआरपी हाई नजर आ रही है। कुल मिलाकर मैया योजना की 2,500 रुपए की राशि दूसरी योजनाओं पर भारी पड़ रही है, जिसकी वजह से सियासत चरम पर है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। मैया सम्मान योजना के बहाने सियासत भी गर्माती दिख रही। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान गोगो दीदी योजना के फॉर्म के जरिए 500 रुपए की वसूली की गई और उसे चुनाव में खर्च कर दिया गया, जिस पर सरकार जल्द ही संज्ञान लेगी और इस पैसे की रिकवरी भी की जाएगी। ठीक और गर्व का पल होगा, और दिसंबर में जिन खातों में नहीं गया था, जनवरी में उन खातों में वो भी आ जाएगा जो बैलेंस। आम जनों से गोगो दीदी योजना के नाम पर आपने जो फॉर्म भरवाया था और हर फॉर्म में 500 रुपए वसूला था, अब हम लोग उस पैसे को रिकवर करने जा रहे हैं।
और जेएमएम महासचिव की ओर से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने गोगो दीदी योजना को लेकर लगाए गए आरोपों पर नाराजगी जताई, इसकी जांच की मांग की और जांच नहीं कराने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। वादा किया, हम वही बोल रहे हैं। कल के गए हम सत्ता में रहते, आप हमसे भी पूछते, और जब हम पूछते हैं सवाल जनता का तो आप तिलमिलाने लगते हैं, आप अनर्गल आरोप लगाने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि आज जो झामुमो प्रवक्ता ने आरोप लगाया है उसकी जांच कराए, उनकी सरकार है, जनता को बताए, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो आरोप इन्होंने गोगो दीदी योजना पर लगाए हैं उसकी जांच अगर नहीं कराते हैं तो भारतीय जनता पार्टी झामुमो पर कानूनी कार्रवाई करेगी। और कड़ाके की ठंड में रांची नगर निगम क्षेत्र में आश्रय गृह लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। नगर निगम की ओर से 9 जगहों पर आश्रय गृह बनाए गए हैं, जिसमें खादगड़ा बस स्टैंड के पास सबसे बड़ा आश्रय गृह है। इसके अलावा दुर्बा बस स्टैंड, एजी मोड़ में भी आश्रय गृह बनाए गए हैं, जहां लोग ठंड की रात में निःशुल्क ठहर सकेंगे। न्यूज 18 की पड़ताल में आश्रय गृह बेहतर अवस्था में मिले, वहीं कुछ आश्रय गृह की हालत खराब थी, जिसमें पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। आश्रय गृह रांची नगर निगम आपका जगन्नाथ मंदिर के पास। तो यहाँ पैसा वगैरह कुछ लगता है? नहीं, अभी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं। कब आए थे यहाँ? हम लगभग 12 साढ़े 12 बजे उसी के आसपास। क्या क्या व्यवस्था आपको मिलता है? अभी तक तो कंबल वगैरह सारा चीज मिला हुआ है, बेडशीट है, कंबल है। जो भी आते हैं उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था दी जाती है, फ्री व्यवस्था रहती है, साथ में कंबल ये सब की भी व्यवस्था दी जाती है। रूम हीटर भी है, जरूरत पड़ने पर रूम हीटर भी दिया जाता है सर। कितने लोग लगभग यहाँ पहुँच जाते हैं हर रोज? कम से कम सर रात को भी 9-10 आदमी यहाँ थे सर। हर रोज? जी सर। तो पानी वगैरह का व्यवस्था? पानी सर यहाँ बगल में है शौचालय, वहाँ से पानी चलता है, हम अपना ला के रखते हैं, सब लोग को देते हैं। निगम क्षेत्र में चलने वाले कुछ आश्रय गृह की स्थिति तो ठीक है, लेकिन कुछ आश्रय गृह दयनीय स्थिति में है। इस वक्त हम एजी मोड़ स्थित आश्रय गृह में है और यहाँ जो आश्रय गृह संचालित है उसके संचालक कहते हैं कि इस आश्रय गृह में कुल 10 बेड लगाए गए हैं, जिनमें से करीबन 4 से 5 बेड जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, यानी टूटे हुए हैं। कुछ बेड यहाँ जरूर है जो ठीक रूप से चल रहे हैं, कुछ लोग आकर यहाँ रुक भी रहे हैं, लेकिन इस ओर जब आपकी नजर जाएगी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कुछ बेड टूटे हुए हैं जिसे मरम्मत कराने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से राज्य भर में कड़ाके की ठंड पड़ी है और इस कड़ाके की ठंड में जहां स्कूलों में भी सरकार ने छुट्टी दे दी है, तो वहीं सड़कों पर रहने वाले असहाय लोगों के लिए सिर्फ आश्रय गृह ही एक वो जगह बसता है जहां वो आकर रात में अपना समय काट सकते हैं। लेकिन जब आप एजी मोड़ के आश्रय गृह में आएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ रहने के लिए तो बेड और बिस्तर मिल सकता है, लेकिन यहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। आदमी आएगा तब ना हम अवेलेबल कराएंगे। ये जो है आप देख रहे हैं आदमी ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो इससे तो हम पानी नहीं मंगवा सकते हैं। आदमी आते नहीं है। लेबर एक जन आएगा और यहाँ पे वो थोड़ा लेबर कैटेगरी का आदमी है, तो वो सोने के लिए आएंगे, तो फिर उनसे हम पानी मंगवाएंगे। अच्छा, उससे फिर पानी मंगवाइएगा। हाँ, जो आएगा। हाँ। ऐसे पानी का व्यवस्था आप लोगों के पास नहीं, वाटर कनेक्शन नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? तो अभी कितने दिनों से यहाँ पानी नहीं लाया होगा? यहाँ पे नहीं आया है, कल नहीं आया है। कल प्रेयर डे था तो वो नहीं था, कल जुम्मा था तो कल छुट्टी था उसका, तो वो चल गया था घर, और हम थोड़ा सा पैर से मजबूर है तो चलते हम भी नहीं ला पाएंगे। तो आश्रय गृह में आपको रहने के लिए कुछ बेड जरूर मिल जाएंगे, कुछ बेड जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी है, और वहीं पानी की परेशानी भी यहाँ देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही, बिष्टुपुर गोल चक्कर नामकरण मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आदिवासी और प्रशासन आमने सामने आ गए। आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज के बाद मामला शांत कराया गया। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के बिष्टुपुर चौक की ये पूरी घटना है। तो जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां बिष्टुपुर गोल चक्कर नामकरण मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आदिवासी और प्रशासन आमने सामने आ गए। आदिवासी समाज इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद मामला शांत हुआ। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के बिष्टुपुर चौक की ये पूरी घटना है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पहले से केस अपने हाथ में ले चुकी सीआईडी ने एक नई एफआईआर दर्ज की। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से की गई शिकायत के बाद
ये केस दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए सीआईडी डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। एक रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच तेज कर दी गई। मामले में सीआईडी ने 2 मामले दर्ज किए हैं। रातू थाने में दर्ज केस को सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया, तो वहीं दूसरा मामला जेएसएससी की शिकायत पर झारखंड सीआईडी में दर्ज हुआ है। वहीं मामले में साक्ष्य संकलन को लेकर विज्ञापन और लोगों से अपील भी की जा रही है। उसमें 2 एफआईआर हुई है। पहली एफआईआर जो माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेश के बाद रातू थाना में एक दर्ज की, जिसमें एक विद्यार्थी ने कंप्लेंट डाला था कि उसने परीक्षा में कुछ धांधली पाई थी। उस पर एफआईआर रातू में दर्ज की गई थी। उस एफआईआर को हम लोगों ने सीआईडी में स्थानांतरित कर दिया है। और दूसरी एफआईआर जो है वो जेएसएससी के अधिकारियों के द्वारा लिख करके दिया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ मॉडिफिकेशन करके, फॉर्जरी करके, मैनिपुलेशन करके, एक फॉल्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके पूरी परीक्षा पर उंगली उठाने का प्रयास किया। तो दोनों एफआईआर हम लोगों ने सीआईडी में दर्ज कर दी है। झारखंड में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी टीम का भी गठन किया गया है। एसआईटी में सीआईडी डीआईजी संध्या रानी मेहता, सीआईडी एसपी निधि द्विवेदी, रांची ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, रांची के मुख्यालय वन डीएसपी अमर कुमार पांडे, सीआईडी में प्रतिनियुक्त डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता को शामिल किया गया। एसआईटी गठित की है और उसमें एसपी सीआईडी निधि द्विवेदी उसका पूरा संचालन करेंगी। उसके नीचे में डीएसपी रैंक आईओ हम लोगों ने निर्धारित किया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों को लेकर सीआईडी ने आम लोगों और परीक्षार्थियों से भी सबूत मांगे हैं, ताकि मामले की बारीकी से जांच की जा सके। न्यूज 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। धनबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 25वें झारखंड प्रदेश अधिवेशन का आयोजन किया गया। दूसरे दिन रणधीर वर्मा चौक में खुला अधिवेशन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय मंत्री क्षमा शर्मा मुख्य रूप से शामिल हुई। अधिवेशन में मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार पर हमला बोला गया। राष्ट्रीय मंत्री ने पलायन को गंभीर समस्या बताते हुए इसके समाधान की मांग की। साथ ही पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने की भी मांग की है। कहीं ना कहीं खुले मंच के माध्यम से राष्ट्र हित में और जो अपने प्रदेश हित में समस्त विषयों पर बोलने की आवश्यकता है। आज इस मंच के माध्यम से भी विद्यार्थी परिषद के युवा साथी, कार्यकर्ता एवं छात्र नेता अपने विचार रखेंगे उन सभी विषयों पर जो इस झारखंड प्रदेश में कहीं ना कहीं परिवर्तन की मांग करते हैं। भले ही वो महिला उत्पीड़न की बात हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो, शिक्षा के संदर्भ में छात्रों का निरंतर पलायन और पेपर लीक के विषय हो, तो विद्यार्थी परिषद उन सभी विषयों पर आवाज उठाने का काम करती है। झारखंड में हाथी मानव का संघर्ष काफी पुराना है। हजारीबाग में पिछले 2 दशक से हाथी के हमले में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। आखिर हाथी इतने हिंसक क्यों हो गए, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। हजारीबाग पिछले 10 साल से हाथियों का आतंक बढ़ गया है और अब सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, शहरी इलाके भी हाथी के निशाने पर है। आखिर इसका कारण क्या है, इसे लेकर शोध भी खूब चल रहा है। वन विभाग से लेकर हाथी पर रिसर्च करने वाले भी इसके स्वभाव पर अध्ययन कर रहे हैं। हाथी पर शोध करने वाले मुरारी सिंह बताते हैं कि हाथी खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। इन दिनों में हाथी ग्रामीणों की फसल के साथ उनके घर को अनाज निकालने के लिए तोड़ दे रहे हैं। हाथियों ने स्कूल को भी नहीं छोड़ा जहां मिड डे मील का चावल रखा होता है। दरअसल हाथियों के लिए ये जंगल पर्याप्त नहीं है। यहाँ साल डोमिनेटेड फॉरेस्ट है और साल हाथी का भोजन नहीं है। हाथी का भोजन बरगद, पीपल, केला, कटहल, बांस और घास है। हजारीबाग में घने जंगल कम होने के कारण हाथी भोजन की तलाश में आबादी वाले इलाकों में आ जा रहे हैं। इससे टकराव बढ़ रहा है, किसानों को जान माल का नुकसान होता है। गांव वालों का आरोप है कि वन विभाग हाथियों से बचाव को लेकर जागरूकता भी नहीं फैला रहा।
सरकार और जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि हर हाल में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में एक जागरूकता अभियान चलाया कर लोगों को जागरूक करे और जो मुआवजा जो किसानों का नुकसान होता है, जो लोगों का नुकसान होता है, उसका उचित मुआवजा ससमय देने का काम करे। हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के डीएफओ विकास कुमार उज्जवल बताते हैं कि हाथी सिर्फ हजारीबाग ही नहीं बल्कि पूरे मध्य भारत में जंगल से निकलकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में आ रहा है। हाथी से बचाव कैसे करें, इसे लेकर अध्ययन चल रहा है। हम लोग प्रेडिक्शन मॉडलिंग भी कर रहे हैं, जहां पे एआई बेस्ड एप्लीकेशंस यूज करके हम लोग हाथी के आने का पूर्वानुमान लगा सकें। हाथी अगर किसी लैंडस्केप में है तो उसके कहाँ जाने की संभावना है, बेस्ड ऑन पास्ट बिहेवियर्स, बेस्ड ऑन लैंडस्केप, टेरेन और बाकी अन्य कई सारे फैक्टर्स के कारण हाथी किस तरह से बिहेव कर सकते हैं, उसको अगर हम लोग पूर्वानुमान करके अभी हम इस पे काम चालू है। झारखंड में हाथियों की चपेट में आने के कारण हर साल करीब 100 लोगों की मौत हो रही है। हाथियों के आतंक के कारण लोगों में दहशत का माहौल है। इन्हीं रात के अंधेरे में जो है हाथियों का आतंक इन दिनों जो है वो लगातार बढ़ता दिखाई देता है। ऐसे में जो ग्रामीणों को चाहिए कि कम से कम इसकी जानकारी जो है अपने स्थानीय वन विभाग को दे और वन विभाग को जानकारी देने के बाद वन विभाग के जो कर्मी और अधिकारी है वो अपने स्तर से जो है हाथी का भगाने का काम करते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। बिहार के विस्कोमान के निदेशक मंडल का चुनाव 16 जनवरी को। चुनाव को लेकर बिहार से आरजेडी के 12 विधायक जमशेदपुर पहुंचे। आरजेडी नेता डॉक्टर सुनील सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। इस चुनाव में डॉक्टर सुनील सिंह ने पूरी ताकत झोंक दी है। कोल्हान में विस्कोमान के 18 वोटर हैं। इनके साथ बैठक करने सभी विधायक बिहार से आए थे। पिछले 22 साल से डॉक्टर सुनील सिंह विस्कोमान के चेयरमैन हैं। उन्होंने चुनाव में अपनी टीम की जीत का दावा किया। वर्षों से विस्कोमान के अध्यक्ष हैं और हमने कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य के किसानों को, झारखंड के किसानों को हम 266 रुपया 50 पैसा पर यूरिया देते हैं। कोई भी मेरे संस्था में अगर मेरे गोदाम में यूरिया है तो कोई भी 1 रुपया हमारे यहाँ ब्लैक नहीं ले सकता है। भी मुझे आशा है कि जो 16 जनवरी को बिहार पटना में निर्वाचन होना है विस्कोमान का, उसमें भी अपार बहुमत से हमारा पूरा पैनल, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का जितना पैनल है वो विजयी होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।